औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके ख्वाबों को ताबीर दे सकता है। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसे वीज़े के बारे में जो आपको जापान में रहने और वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी का हुसूल में आसानी कर सकता है। जी हाँ, जापान का स्टार्टअप बिजनेस वीज़ा। अगर आप जापान में खुद का कारोबार करने में दिलचस्पी रखते हैं और वहाँ पे अपनी बिजनेस की एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस अनोखे वीज़े के कंप्लीट डिटेल। जापान जो कि दुनिया के सबसे जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है और हालिया बरसों में उन्होंने दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स को अपनी जानिब मतवज्जा करने के लिए स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम मुतारिफ करवाया है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो जापान में अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और इसका मकसद जापानी मईशत में नई जिद्दत और तरक्की लाना चाहते हैं। अभी मैं आपको इसके स्टार्टअप वीज़े के फ़वाइद बताता चलता हूँ। स्टार्टअप वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिससे आप आर्जी तौर पर टेम्परेरी रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। जिस फ़र्द के पास, जिस बिज़नेस या एंटरप्रेन्योर के पास ये वीज़ा होता है वो 1 साल तक जापान के अंदर रह सकता है और अपने कारोबार को सेटअप करने के लिए कोशिश कर सकता है। इस बिज़नेस वीज़ा की, स्टार्टअप बिज़नेस वीज़ा की एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन ये है कि आपको इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि आपने एक वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप करना है और आपको वहाँ पे बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मगर स्टार्टअप वीज़े के लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको एक छोटे से सरमाए से भी शुरू कर सकते हैं। इस वीज़े की एक और बड़ी खुसूसियत ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह के जापान अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में, अपनी इकॉनमी हमेशा इनोवेशंस लाता रहता है और नए नए बिजनेसेस वहाँ पे आइडियाज़ आते रहते हैं, इसी तरह से वहाँ की गवर्नमेंट भी इन एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप फाउंडर्स को हमेशा सपोर्ट करती रहती है, जिसके लिए टोक्यो, फुकुओका, ओसाका, नागोया और दूसरे बड़े शहरों में हकूमती लेवल पर स्टार्टअप वीज़ा वसूल करने वालों को सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग स्टार्टअप वीज़ा जिन लोगों के पास स्टार्टअप वीज़ा होता है वो अपना बिज़नेस आसानी से वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं और उसके लिए हकूमती लेवल पे भी आपको सपोर्ट किया जाता है। जितने बड़े शहर वहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे नाम में डिस्कस किए, वो सारे इन ऑप्शंस को, इन बिज़नेस होल्डर्स को, इन स्टार्टअप बिज़नेस होल्डर्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, क्रिएटिविटी हो और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस फ्लरिश करे। जितना वहाँ पे बिज़नेस फ्लरिश करेगा उतनी उसकी इकॉनमी में रेवेन्यू जनरेट होगा और वहाँ पे इकॉनमी में ग्रोथ आएगी। इसका तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये चीज़ है कि जब आप एक स्टार्टअप बिज़नेस लेके जापान में दाखिल होते हैं, जहाँ पे आपको लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसके साथ साथ जब आपका बिज़नेस थोड़ा ग्रोथ स्टेज में चला जाता है, आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे चली जाती है, तो आप वहाँ पे उसी वीज़ा की बेस के ऊपर अपने आप को एक बिज़नेस वीज़ा में भी शिफ्ट कर सकते हैं और बिज़नेस वीज़ा आपको अल्टीमेटली लेके जाता है आपके परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ। और परमानेंट रेजिडेंसी जब आपके पास होती है तो आप कुछ रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की पूरी करने के बाद, अपने टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट के पूरी करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप वहाँ के जापानीज़ पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एक जापानी सिटीज़न भी बन सकते हैं। और जापानी सिटीज़न बनने का आपको फ़ायदे का खुद ही पता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। वैसे मैं आपको इतना बताता चलूँ कि जापानी पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट्स में आता है, जो कि आपको सहूलत देता है दुनिया भर में 184 प्लस कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवलिंग के। फर्दर बात करते चलें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके लिए आपके पास 3 चीज़ों का क्राइटेरिया जो आपको मीट करना होता है। पहला, आपका आइडिया क्रिएटिव, इनोवेटिव होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अपने अखराजात बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए।
تاکہ جب تک آپ کا کاروبار اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہو جاتا، رننگ سٹیج میں آ نہیں جاتا، پروفٹ جنریٹ کرنا شروع نہیں کر دیتا، تب تک آپ اپنا سروائیول وہاں پہ کر سکیں اور اپنے بزنس کو وہاں پہ اچھی طرح سے رن کر سکیں۔ تیسری آپشن وہ یہ چیز ہے کہ آپ کا بزنس آئیڈیا اس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ جاپان کی اکانومی میں پازیٹیو کردار پلے کر سکے، وہاں کی اکانومی میں ویلیو ایڈ کر سکے۔ اگر آپ کا بزنس پلان کریٹیو ہے، آپ کے پاس فائنینشلی پوزیشن ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے، اور آپ کا بزنس پلان اتنا اچھا ہے کہ وہ وہاں کی اکانومی کے لیے ضروری ہے اور وہاں پہ ایک بہت ویلیو ایڈ کر سکتا ہے، تو آپ کے چانسز اسٹارٹ اپ ویزا حاصل کرنے کے بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب بات کر لیں ہیں جاپان کی ترقی کے اعداد و شمار کی۔ 2023 میں تقریباً $48 بلین کی فنڈنگ فارن انویسٹمنٹ جاپان نے حاصل کی۔ وہ یہی ذریعے سے آئی کہ آپ وہاں پہ انٹرپرینورشپ کو فروغ ملا، نئے سٹارٹ اپس کو سپورٹ کیا گیا، گورنمنٹ اور لوکل لیول پہ سٹارٹ اپس کو پروموٹ کیا گیا۔ ٹوکیو دنیا کے چوتھے بڑے اور بہترین شہروں میں شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سٹارٹ اپ ویزا، وہاں پہ کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ نئے بزنسز کو پروموٹ کرنے کا کتنا زیادہ وہاں پہ رجحان ہے اور کتنا وہاں پہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک جدید، ڈیولپڈ اور ترقی پذیر ملک میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا ویزا، یہ والی آپشن آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کو خود کو اپنا پرسنل لائف سٹائل بڑا امپروو ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کا کاروبار بھی فلرش کرے گا، اور کاروبار فلرش کرنے سے آپ کا ایک پرسنل برانڈ، آپ کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا وہ بزنس اسٹیبلش ہوگا۔ آپ جاپان میں رہتے ہوئے نہ صرف وہاں کی لوکل مارکیٹ کو سرو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ لوکل مارکیٹ میں رسائی ہوتی ہے، بلکہ آپ انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے دنیا کے گلوبل انوائرمنٹ میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ابھی آپ کے ذہن میں کوئی کریٹیو آئیڈیا ہے اور آپ اس کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے خود کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اپنے جو ہے نا ایک ویژن کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں، تو آج ہی اس سٹارٹ اپ ویزے کے لیے کوشش کریں اور اپنے خوابوں کو جاپان کی سرزمین میں حقیقت میں بدلیں۔ اس سٹارٹ اپ ویزا کی سکسیس ریشو بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو اس میں فردر ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، آپ نیچے دیے ہوئے نمبر پر بھی بات کر سکتے ہیں، میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ کا کریٹیو آئیڈیا ہم جاپان کے انوائرمنٹ کے مطابق اس کو ایویلویٹ کر کے آپ کو اس کے سکسیس ریشو کتنی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور آپ کو اگر کسی طرح کی اسسٹنس، کسی طرح کی سپورٹ جاپان کے سٹارٹ اپ ویزے کے حوالے سے چاہیے تو کسی بھی ٹائم آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔